हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। एचटेट की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम मैथ्स टीजीटी मैथ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो चैप्टर है वो है हमारा मेंसुरेशन। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को देख लो आप, सभी में ही ज़्यादा आते हैं। तो हम उसके लिए बाकी ये आपको सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल हैं, बट हम एचटेट को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने एचटेट 2022 के पेपर लिया। ये देख लीजिए आप, और आप पेपर उठा के भी देख सकते हैं। एचटेट 2022 में लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंसुरेशन के, और लगभग हर साल इसी की वेटेज सबसे ज़्यादा होती है मेंसुरेशन की। तो 1 बाय 1 हम पीछे के 3-4 सालों के सारे प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हैं सभी को सोल्व करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने लिए हैं 2022 के एचटेट के टीजीटी मैथ्स का पेपर है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अभी सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 8 सेंटीमीटर। कोई भी एक रेक्टेंगल है, तो सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। उसका जो डायगोनल है वो हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद है द एंगल बिटवीन साइड एंड डायगोनल। ये हमारी साइड है, ये डायगोनल है, इसके बीच में जो एंगल है वो क्या दिया है हमें 30 डिग्री। देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। और हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर अब इसमें डायगोनल पता है और एंगल पता है, ना L पता हमें और ना B पता, तो दोनों ही क्या करेंगे, हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो निकालेंगे कैसे, जब आपको एक डायगोनल दे रखा हो, D इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और एंगल क्या दे रखा है 30 डिग्री। आपको ये सब कुछ लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए समझाने के लिए कर रही हूँ। आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट इक्वेशंस करेंगे, इतना कुछ लिखना नहीं है आपको। तो इसमें जब हम B निकालते हैं, ब्रेड्थ निकालते हैं, तो हमारा होता है D इंटू साइन 30। ये फॉर्मूला होता है हमारे लिए। ठीक है, जब आपको डायगोनल दे रखा हो और एक एंगल दे रखा हो, तो ब्रेड्थ निकालने के लिए हमारे पास होता है D इंटू साइन 30। अब D हमारे पास क्या है 8, और साइन 30 क्या होता है 1/2। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमें चाहिए L। L क्या होता है D इंटू कोस 30। 30 कहाँ से ले रहे हैं, जो एंगल दिया हुआ है। यहाँ पे आपके एग्जाम में कोई भी एंगल आ सकता है, 8 की जगह कोई और मेजरमेंट आ सकती है, बट तरीका यही होगा करने का। तो D की वैल्यू हमारे पास 8 है, कोस 30 हमारे पास होता है √3/2। ये टिक्नोमेट्री की टर्म्स आई होप आपको याद होंगी। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 क्या आया हमारे पास 4√3 सेंटीमीटर। अब एरिया आसानी से निकाल लेंगे, हमें L भी पता चल गया और B भी पता चल गया, तो पुट कर देंगे यहाँ 4 इंटू √3 मल्टीप्लाई B की वैल्यू 4 आई है हमारे पास। दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखेंगे कि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर होती है, तो 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर B में लिखा हुआ है हमारे पास। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ एनी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास इसी को मान लेते हैं, इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और उसकी लेंथ एक साइड का रेशियो दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ का निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पेरीमीटर का 2 इंटू L प्लस बी। और रेशियो हमें दे रखा है L लेंथ का और पेरीमीटर का L प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5:16। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 5/16। ठीक है, रेशियो दे रखा है हमें लेंथ और पेरीमीटर का 5/16। अब क्या करेंगे, L और B चाहिए हमें। L भी साफ साफ यहीं दिख रहा है, B भी दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16L इज इक्वल टू 16 का L से करेंगे और इसको यहाँ लेके आओ, क्या आएगा हमारे पास 2, पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2L, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10L। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बनेगा 2B, और 5 से होगा तो 10B। L को इधर लेके आएंगे, 16L माइनस 10L इज इक्वल टू 10B। 16 में से 10L जाएगा, 6L इज इक्वल टू 10B। ठीक है, अब L/B हमें क्या चाहिए रेशियो लेंथ एंड ब्रेड्थ का, तो L/B, L/B, B को इधर लाए और 6 को क्या ले जाएंगे उस साइड ले जाएंगे। अब कट कर देंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, 2 5 जा एंड 2 3 जा।
रेशो क्या है हमारे पास, L/B इज इक्वल टू 5:3, और इसी को हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं 5:3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ठीक है, आई होप कि आप जो मैं ये समझा रही हूँ वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकता है, उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर एंड अ कोड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज़ 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द कोड इज इक्वल टू। एक सर्कल है मेरे पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है मान लीजिए, इससे दूर एक कोड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर दूर एक कोड है, ये हमारे पास कोड है, ये डिस्टेंस जो है 12 सेंटीमीटर है, और रेडियस दे रखी हमें 13 सेंटीमीटर। रेडियस हम कहीं भी ले सकते हैं, बट मैं अगर यहाँ से यहाँ ऐसे रेडियस ले लूँ 13 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाएगी, और जैसे ही ट्रायंगल बनेगी, दो साइड हमें पता है, तीसरी हम निकाल लेंगे और इसका डबल कर देंगे तो कोड की लेंथ आ जाएगी, जो कि पूछा गया था। देखिए, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर, रेडियस ले ली हमने, कोड का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड। इस कोड की लेंथ निकालनी थी, इसीलिए मैंने ये 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस था, 13 मैंने रेडियस यही ली। रेडियस तो हम पूरे सर्कल पे कहीं भी ले सकते हैं, बट यहाँ इसलिए ली कि ये एक ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल की हेल्प से हम आराम से ये वाला निकाल सकते हैं इसमें साइड, और इस साइड को डबल कर देंगे तो हमारे पास कोड की लेंथ आ जाएगी। और जब भी कोड से और डिस्टेंस बना हो तो ये हमेशा परपेंडिकुलर जाता है, और परपेंडिकुलर जाएगा तो हमारे पास ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज ये वाली बनेगी हमारे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है हमारे पास। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ये हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें चाहिए 144 को इधर लेके आएंगे, बी स्क्वायर 25 बचेगा इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें बी स्क्वायर नहीं बी चाहिए, ओनली बेस चाहिए, तो स्क्वायर को इधर लाएंगे, रूट बनेगा 25 पे, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो आया 5। अब हमें चाहिए कंप्लीट कोड की, तो क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 10 सेंटीमीटर जो है कोड की लेंथ आ जाएगी हमारे पास। ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तीनों साइड दे रखी हैं, तो सबसे आसान तरीका हमारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 को करने का कि हम क्या करें, तीनों ट्रायंगल का साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हीरोन फार्मूला से भी निकल सकता है, ये कई सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास एरिया निकालने का, बट जो सबसे शॉर्ट, अगर तीनों साइड दे रखी हैं तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के अगर बराबर है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9 प्लस 4 का 16, और 16 और 9 को करेंगे तो 25, दोनों 25 हो गए, इक्वल है। इसका मतलब जो ये साइड्स हैं ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की हैं, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, अब 1/2 बेस क्या ले लेंगे हम, 3 या 4 कोई भी ले सकते हैं, 3 × 4, एक बेस है, इनमें से एक हाइट है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये 5 है, बेस और हाइट 3 और 4 कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट, 6 सेंटीमीटर। इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, बट जो सबसे शॉर्ट था मैंने वो आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ए सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज। स्क्वायर हमारे पास लेना है हमें। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल हो हमारे पास, ये स्क्वायर है। ठीक है, इसकी डायगोनल दे रखी है, डायगोनल मीन्स अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली लाइन, दोनों डायगोनल सेम ही होंगे। ए सेंटीमीटर दे रखा है, डायगोनल का जो मेजरमेंट है वो ए सेंटीमीटर दे रखा है। डायगोनल की हेल्प से एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है, जब आप डायगोनल की हेल्प से निकालो, डायगोनल स्क्वायर बाय 2, ये होता है हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, जब आपको डायगोनल गिवन हो तब। तो डायगोनल स्क्वायर बाय 2, डायगोनल क्या दे रखा है हमें यहाँ पे ए,
तो ए पुट कर देंगे, ए का स्क्वायर बाई 2, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में, ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको भी चलो कर लेते हैं हम, बाकी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो 6 क्वेश्चन को भी कर ही लेते हैं। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पेयर्स इज़ 4:9। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज़, हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया का रेशियो दे रखा है और वॉल्यूम का निकालना है। देखो सबसे सिंपल तरीका है हमारे पास कि जैसे कि मेरे पास साइड है, ठीक है, एक साइड का रेशियो मैंने ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया, ये साइड के रेशियो दे रखे हैं। अगर आपको ये है साइड के रेशियो, फिर आएगा हमारे पास एरिया और फिर आएगा हमारे पास वॉल्यूम, यही रेशियो पूछे जाते हैं। तो साइड का रेशियो जो होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो हमारे पास एरिया का बन जाता है रेशियो, और अगर साइड के जो रेशियो उनका क्यूब कर दो तो हमारे पास वॉल्यूम के रेशियो बन जाते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एरिया का दे रखा है, वॉल्यूम का पूछा है, मीन्स ये वाला दे रखा है और ये पूछा है। अगर हमें ये पता होता तो स्क्वायर और क्यूब डायरेक्ट कर देते, बट अब की बार ये दिया है, मीन्स एरिया का जो रेशियो है वो दे रखा है 4/9। तो पहले हमें एरिया से साइड निकालनी पड़ेगी, फिर साइड का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका वॉल्यूम का रेशियो हमें ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले साइड का, और स्क्वायर से जब वापस जाना हो तो क्या कर देते हैं, रूट लगा देते हैं इस पर। जैसे 2 पे रूट लगाओगे 4 पे तो 2 बनेगा, 9 पे रूट लगाया तो 3 बन गया। अब हमारे पास ये साइड का रेशियो आ गया, साइड का रेशियो आ गया 2:3। अब हम इससे आसानी से वॉल्यूम का निकाल सकते, क्यूब कर दो, 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8 एंड 3 का क्यूब क्या होगा 27। 8:27 हमारा आंसर हो जाएगा, 8:27। ऑप्शन सी इज़ राइट। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं मेंसुरेशन के, अभी और भी क्वेश्चंस हैं इसमें मेंसुरेशन से रिलेटेड, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हम उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। आई होप आपको मेरे ये स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आप मेरे एफर्ट्स को पसंद करते तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।